आज के वीडियो में हम 3-4 प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने जा रहे हैं, अलग अलग वीडियो ना बनाते हुए। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानिए। और भी प्रश्न हैं, किसने क्या पूछा है, आप उनको भी जान सकते हैं। तो करते हैं आज बाकी सभी प्रश्नों पे चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोरकुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। कुंडलिनी के अनुसार आपने पूछा है कि मेरे इष्ट देव सूर्य हैं और मैं बचपन से ही महादेव की पूजा करती आई हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं इसमें किसको अपना इष्ट देव मानूं। तो देखिए, आप महादेव को बचपन से ही अपना इष्ट देव मानती हुई आई हैं और उनकी पूजा आराधना करने से क्या आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, और सूर्य देव की पूजा आराधना करने से हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस देव की पूजा आराधना से आपको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा मानसिक शांति प्राप्त हो रही है, या जिनके दर्शन आपको अधिक हो रहे हैं, या जो निरंतर आपके मुख में आपके हृदय में बसे हुए हैं, आपके ध्यान में बसे हुए हैं, तो वही आपके इष्ट देव होना चाहिए। कुंडलिनी के अनुसार हम तब जाते हैं जब हमें निर्धारण न हो रहा हो, या हमें इष्ट देव की प्रारंभिक अवस्था में ही कि हमें किसे इष्ट बनाना चाहिए, तब हम कुंडलिनी का सहारा लेकर के उनके प्रति अपने लगाव को बढ़ाते हैं। कुंडलिनी में कुछ भाव बताए जाते हैं जिनके अनुसार आप अपने इष्ट का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें पंचम प्रमुख होता है। कुछ लोग नक्षत्र के द्वारा भी मानते हैं, कुछ राशि के देवता के अनुसार भी मानते हैं। मूल रूप से नक्षत्र के स्वामी और उनके देवता को ही इष्ट बनाया जाता है, परंतु ये तब संभव है जब आपके पास कोई पहले से निर्धारित देवता नहीं है जो आपके हृदय में निवास करते हों। यदि आपने किसी को पहले ही ये स्थान दे दिया है, तब उनको हटा करके किसी और का निर्धारण करना, किसी और को अपने हृदय में स्थान देना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि कोई कह रहा है कि आप इनकी पूजा करो और इसलिए हम उनमें मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो पहले ही किसी और में लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल ठीक वैसा हुआ कि आप किसी और से प्रेम करते हैं और फिर आपके कोई रिश्तेदार कहें कि नहीं, आप इससे प्रेम करना छोड़ दीजिए, किसी और से करना शुरू कर लीजिए, तब क्या ये संभव हो पाएगा? बस बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ है। तो यह तो आपके विवेक, आपके हृदय, आपकी बुद्धि के अनुसार ही आप तय कर लें कि महादेव और सूर्य में आपकी इष्ट आप कौन लगते हैं, आप किसके प्रति ज़्यादा समर्पित भाव रखती हैं, और जो लक्षण मैंने शुरू में बताए उसके आधार पर आप किसकी तरफ आपका झुकाव है। स्वाभाविक रूप से आप जिसकी तरफ झुकते हैं उन्हीं को आप अपना इष्ट देव बना लीजिए। दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, ने में नीले रंग का सांप पंख के साथ देखा, इसका मतलब बताइए। देखिए, सांप का तो मतलब ही ये होता है कि आपके मन की चंचलता, आपके मन की उद्विग्नता, और जब ये अधिकाधिक रंगों में दिखाई देने लगे, आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर दिखने लगे, तब पहली चीज़ तो आपके प्रश्न को देख करके ये माना जा सकता है कि आप कला प्रेमी हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं। दूसरी चीज़, आप बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं, नंबर। दूसरी बात ये है कि सांपों का दिखना, इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उन्हीं में से एक वीडियो पर आपका ये कमेंट है, तो आप उन्हीं वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। तीसरी बात ये है कि उड़ते हुए सांप को देखना, अर्थात आपकी चंचलता जो है एक पराकाष्ठा को पार करने को जाती है, तो आपको उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। आप अपनी चंचलता, अपनी उद्विग्नता को शांत करें, आप ध्यान करें और आप अपने निर्णयों पर स्थिर रहने की कोशिश करें। आपके संकल्प स्थिर नहीं है, इस बात का भी द्योतक है। अपने संकल्पों को स्थिर रखिए। संकल्प जब स्थिर होते हैं तब हमें गहरी नींद आती है और हमें स्वप्न आना ही बंद हो जाते हैं। अधिक स्वप्न आना, अधिक चंचलता और व्यग्रता भरे स्वप्न आना इस बात का संकेत है कि हमारे ध्यान में बहुत अधिक कमियां हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम लेते हैं एक अन्य प्रश्न। ये प्रश्न है, माँ बहुचर नो जन्म बादलापन देथा चारण अणे देवल माता ना घरे थायो हतो, त्यारे माँ दुर्गा दे अंशावतार माँ जन्म लीधो हतो। हाँ, ये बात सही है कि जब बहुचर माता का पहला जो अवतार हुआ है, जब वे
असुर का संहार करती हैं कन्या रूप में पहली बार एक वृक्ष के नीचे रूप बदल करके कन्या का रूप, तब वे प्रकट अवतार हैं। देवी ने अपने आप को स्वयं ही वहाँ अवतारित किया है, प्रकट किया है, वहाँ जन्म नहीं हुआ है। लेकिन जब देथाचारण के यहाँ उनका जन्म होता है तब वो जन्म शब्द वहाँ आया है, वहाँ जन्म लिया, अंशावतार वहाँ माना गया है। तो निश्चित ही जिस प्रकार से राम कृष्ण या अन्य देवियों के अवतार हुए, अवतार का अर्थ है कि जन्म लेना, देह धारण करना, मनुष्य देह धारण करना। यहाँ वे प्रकृति के साथ मैं कहूँ कि प्रकृति से उत्पन्न होकर प्रकृति में विलीन नहीं हो रही है, यहाँ देह धारण करके देह विलीन हो रहा है, तो यहाँ अंशावतार ही माना जाएगा। बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका एक प्रश्न और था कि श्री कृष्ण 16 कलाओं का अवतार हैं, तो माँ बहुचर कितने कलाओं का अवतार हैं? तो देखिए माँ बहुचर केटला कणा ने अवतार छे। तो माँ बहुचर जो है पहले तो आप ये समझिए कि कलाएं क्या हैं। देखिए श्री राम जी के लिए किसी ने कहा कि उनमें 12 कलाएं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल मनुष्य के भांति जीवन यापन किया, मनुष्य के भांति कष्ट सहे, मनुष्य के भांति रोना, मनुष्य के भांति हंसना, दुखों को सहना, खुशियों को मनाना आदि कर्म किए और अपना पुरुषार्थ सिद्ध करते हुए पुरुषोत्तम कहलाए। परंतु श्री कृष्ण की 16 कलाएं कही जाती हैं, क्योंकि जन्म से ही उन्होंने चमत्कारिक कार्य करना प्रारंभ किए थे। जन्म से ही उनकी वाणी, उनके अद्भुत कौशल, उनका गीत संगीत में रुचि, योग आदि में रुचि, उनके गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा, प्रवीणता से सीखने के कारण उन्हें कहा गया कि उनमें हर प्रकार की संभावनाएं हैं, तो वे 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। अब ये कलाएं क्या होती है? जैसे मुखवाणी की सिद्धि, दिव्य दृष्टि होना, अपने दुष्टों का स्मरण मात्र से ही संहार करना, कम समय में ही अनेक कलाओं को सीख लेना, यानी कि जैसे बांसुरी बजाना आदि। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं सब कलाओं में आती हैं, और ये जितनी अधिक जिसमें पाई जाती हैं उन्हें उतनी अधिक कलाओं का स्वामी कहा जाता है। तो देवियों के संबंध में कभी कलाओं की गिनती नहीं आई है। देवियाँ अपने आप में ही पूर्ण मानी गई हैं, शक्ति कही गई हैं। ठीक है, जिन देवताओं में शक्तियों के अंश आते हैं या शक्ति का सानिध्य उनमें सम्मिलित होता है, तो कितनी शक्तियाँ उनके अंदर हैं उसके अनुसार उनको उनकी कलाएं नापी गई हैं। परंतु देवियों को पूर्ण ही माना गया है, जैसा कि मैंने अब तक सुना है। हो सकता है कि इनमें कुछ और कहीं से ऐड करने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम बाद में ऐड कर सकें, परंतु हमें समझ ये लेना चाहिए कि देवियों के अवतार के संबंध में कलाओं के बारे में बात नहीं की गई है, उन्हें पूर्ण ही माना गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी के लगभग सभी प्रश्न आ गए हैं। इसमें एक व्यक्ति ने मुझे ये भी कहा है कि मुझे आपका नंबर चाहिए। तो देखिए, मैं अभी अपना ना तो चेहरा दिखाता हूँ, ना ही नंबर किसी को दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं अभी अपने आप को सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार आदि माध्यमों में नहीं डालना चाहता। मेरा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से शुरुआती दिनों में मैंने कष्ट उठाए हैं या किसी जानकारी को न पा करके इधर उधर भटकना पड़ा है और उसके द्वारा मुझे कई लाभ और कई हानि भी हुई हैं, वैसी अन्य लोगों को ना हो, इसी उद्देश्य से ये चैनल बना करके जानकारियाँ साझा करना, स्वयं का रिवीजन करना, नई जानकारियों का अपने आप में संग्रहण करना और उन सभी को वीडियो के माध्यम से सुरक्षित रखना और अन्य लोगों को भी उससे लाभान्वित करना, बस यही उद्देश्य अभी फ़िलहाल में है। और जैसा कि बाद में संभव होगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई बार आता है कि अभी ना तो कोई दरबार लगाया जा रहा है, ना किसी को कोई पूछा दी जाती है, इसीलिए नंबर भी नहीं दिए जा रहे हैं। जब कभी ऐसा होगा, संभव होगा यह सब कर पाना, अवश्य ही चेहरे के साथ लाइव भी आया जाएगा और आप सभी को नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एड्रेस भी वायरल कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको भी आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। मैं आप लोगों के नाम यहाँ इसलिए नहीं देता हूँ कि हो सकता है आप लोग नहीं चाहें कि आपके नाम यहाँ बताए जाएं, और जैसा भी है, अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। इसी के साथ जय मोडेश्वरी बोल बम। ओम मणि
कैमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।